बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपसे कुछ अपनी ही बात करने लगी हूँ कि आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत अहमियत वाला दिन है और मैं सुबह से इतनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि आज 14 अक्टूबर है, जुम्मे का दिन है। तो इस दिन से मेरी कुछ यादें वाबस्ता हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और मैं वो कभी सारी ज़िंदगी नहीं भूलूँगी। और वो क्या है, वो ये है कि 14 अक्टूबर 2013 को हमने हज किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह हम हज पे गए थे, तो 14 अक्टूबर को हज था, तो वो हमने किया। मैं, मेरे मियाँ और मेरी छोटी बेटी सायरा मेरे साथ गए थे हम लोग। और हम लोग, हमारा प्राइवेट था ये जो पैकेज है, हम सिर्फ 20 दिनों के लिए गए थे, हमारा टूर लंबा नहीं था। माशाल्लाह पहले हम मदीना गए, मदीना में 3 दिन रहे। उधर हमने हम मदीना गए, मदीना जाके हम मस्जिद नबी में सुबह शाम सारी नमाज़ें पढ़ते थे। फिर रियाजुल जन्ना में जाते थे, नफल पढ़ते थे। एक दिन मैं गई, मैंने 2 नफल पढ़े तो उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन, दूसरे टाइम में जल्दी शाम के टाइम गई, फिर उन्होंने निकाल दिया। अब सुबह जब हुई तो मुझे तो इतनी तजस्सुस हो गई, ये मुझे 2 नफल पढ़ते हैं तो बाहर निकाल देते हैं। तो मैं तो कभी उधर खड़ी होकर नफल पढ़ लूँ, कभी उधर बैठ के नफल पढ़ लूँ, कभी एक कोने में चली जाऊँ कभी। और मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा नफल पढ़े। 3 दिन हम उधर रहे, जन्नतुल बकी में गए, सारी हमने उधर की ज़ियारत की। हम मस्जिद क़िबलतैन में गए, जिधर अल्लाह ताला ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोहर की नमाज में किबले का हुक्म दिया था कि पहले मस्जिद अक्सा का किबला था, फिर खाना काबा में वो किया कि आपने हरम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी है। और हज़रत सुलेमान फ़ारसी के खजूरों के बाग में गए, वो देखा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से पौधे लगाए हुए हैं। देखें 14,500 साल गुजर चुके हैं, वो बाग वैसे का वैसा ही है, वैसे ही फल दे रहा है और अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं। फिर हम 3 दिन के बाद मक्के चले गए। मक्का में हम गए तो दूसरे दिन ही हमने जाते सार पहले तवाफ़ किया, फिर साथ उम्रा किया, सही की हमने सफ़ा मरवा की। क्योंकि सफ़ा मरवा के देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैं जब भी कुरान पाक पढ़ती हूँ तो मुझे सफ़ा मरवा वाली आयत आती है तो मैं इतना खुश होती हूँ। इस जगह पे हम गए थे, हमने इबादत की थी, अल्लाह के घर में ये जगह है। फिर तवाफ़ में बार बार हर नमाज के बाद तवाफ़ करना, अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी। हर बंदा अपने खुशू खुजू में लगा हुआ है, किसी को किसी का कोई पता ही नहीं है और किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। और उधर खड़े होकर अल्लाह के घर के आगे जितनी दुआएं कबूल मांगो अल्लाह ताला कबूल करता है। फिर हम दूसरे दिन मिना चले गए। मिना का मंजर तो जिन लोगों ने हज किया है उनको पता ही है कि कैसा होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत कूल। और खैमों में रहना, फिर आगे हज वाले दिन अरफात के मैदान में जाना। और अरफात के टेंट में जो हमें टेंट मिला जिसमें हम थे, उसमें बहुत गर्मी थी। उन्होंने सही हशर के मैदान का समा बनाया हुआ था कि क़यामत के दिन हशर का मैदान ये होगा। और हम उधर गर्मी में बैठे रहे, कोई एहसास नहीं है गर्मी का। कहीं से दूध आ रहा है, कहीं से लस्सी आ रही है, बिस्किट्स आ रहे हैं, अलबेक के पैकेट आ रहे हैं और खिदमत करते हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। फिर सुबह हम 9 बजे मस्जिद नमरा की तरफ चल पड़े। तो उधर हमने मस्जिद नमरा के बाहर, गेट के बाहर अपनी चटाइयाँ बिछा ली। तो उधर हमने हज का खुतबा सुना, ज़ोहर असर की नमाज हमने पढ़ी। कोई गर्मी का एहसास नहीं था, कुछ नहीं था, हवा ठंडी चल रही थी। ऊपर वो जो शावर लगे होते हैं वो पानी छोड़ते हैं और इतना मज़ा आ रहा था। रास्ते में हमने फ्रूट ख़रीदा, 5-6 किस्म के फ्रूट हमने ख़रीदे जो हमने भी लोगों में तकसीम किए, मैंने, मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने। फिर हमने यानी हज के खुतबे और नमाज के बाद हम खेमे में वापस आ गए। और रास्ते में इतना लोग चीज़ें बांट रहे थे, आइसक्रीमें दे रहे थे, अलबे के पैक दे रहे थे, बिरयानी के पैक दे रहे थे। और मैं कहती हूँ जो जाता है वही देखता है। और अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो अरफात मैदान में पहुँच गया वो पाक हो गया, उसके सब गुनाह माफ़ हो गए। मगर हम लोग दुनियादारी में हैं, इधर से फिर आते हैं वापस तो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो फिर हमने उधर से हम रात को मुज़दलिफ़ा गए। मुज़दलिफ़ा सारी रात हम, यानी सुबह 4 बजे तक हम उधर सोए। और 2-3 बजे रात को जब वॉशरूम में गए तो वॉशरूमों में जो रश की लाइनें लगी हुई हैं और लोग किसी से कोई तकरार नहीं कर रहे हैं, कोई ऊँची आवाज़ में नहीं बोल रहा कि अल्लाह का हुक्म है कि नहीं बोलना। और अरफात के मैदान की जो दुआ है, सारी दुनिया अपना जिक्र करती जा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तकबीरात पढ़ते जा रहे हैं
اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہیں مزدلفہ سے صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر ہم رمی کے لیے چلے گئے، اور ہم نے اب یقین کرے سارا حج پیدل کیا. اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ، نہ کوئی تھکاوٹ نہ کچھ، نہ کوئی گرمی کا احساس ہے. راستے میں اگر پیاس لگی ہے تو پانی کی بوتلیں مل رہی ہیں، اگر کھانے کو کوئی چیز ہے جو ہے وہ بن مل رہے ہیں، جیم لگے ہوئے ہیں، چائے مل رہی ہے، کافی مل رہی ہے. اور میں کہتی ہوں جو ادھر موجیں ہیں اور بہاریں ہیں اللہ کے گھر کی وہی جانتا ہے جو جاتا ہے. پھر ہم صبح رمی کر کے ہم ادھر چلے گئے، مکہ آ گئے پیدل واپس. اللہ نے اتنی ہمت دی ہوئی تھی کہ ہم نے سارا پیدل سفر کیا. پھر مکہ آئے، مکہ کے قربانی کی، قربانی کے بعد ہم نے پھر طواف زیارہ کیا، وہ میں ہم نے عمرہ کیا. طواف زیارہ کے بعد صفا مروہ کا عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد پھر ہم واپس مغرب سے پہلے ہم اپنے خیمے میں مینا میں پہنچ چکے تھے. پھر اگلے دن رمی کی، تیسرے دن رمی کی، پھر اس کے بعد ہم واپس آ گئے. مکہ میں تھوڑے دن آ کے رہے، صبح شام اللہ کے گھر میں جاتے، دعائیں مانگتے. اور طواف میں جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے وہ جب مانگ رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہو. کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی گھر بار یاد نہیں آتا ادھر جا کے، ادھر کہیں بس دنیا ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بلائے، سب پہ اپنی رحمتیں کرے، سب کو، بچوں کو بڑوں کو شاد آباد رکھے. میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان ایسا نہ ہو جو ادھر نہ جائے. اللہ تعالیٰ جن کے وسیلے نہیں ہیں ان کے وسیلے بنائے، آمین ثم آمین. اب ادھر کی جو وہ سبی رحمانی کی نعت ہے مجھے تو بہت پسند ہے، میں ڈیلی سنتی ہوں. اور میرے میں وہ حج اور جو میں عمرے پہ گئی تھی وہ سارے نظر آنے لگتی ہیں، خواب ہے جو میں نظر آتی ہیں اپنے منظر کے. ہم ادھر گئے ادھر گئے، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے ساتھ ہی اب میں ختم کرتی ہوں، اور ساتھ ہی میں یہ نعت بھی اپنی ساتھ لگاؤں گی. آپ نے سننا ہے، دیکھنا ہے، کمنٹس بھیجنے ہیں. اگر تو میری کبھی کوتاہی رہ گئی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتانی ہے. تو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی سب کے لیے دعائیں بہت کرتی ہوں، اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ ہمارے پاکستان پر اپنا رحمت کرے. یہ مہنگائی جو اتنی ہو گئی ہے اور یہ حالات جو اتنے خراب ہے پوری دنیا کے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو اپنی رحمت میں رکھے اور ان پہ اپنی رحمتیں کرے. سب لوگوں کی مشکلیں آسان کرے، سب کو کھلا رزق عطا کرے، ان کو زندگی تندرستی اور ایمان والی زندگی دے. اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم. ہیو اے نائس